गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और हमने 2 लेक्चर इसके बना चुके हैं। अगला जो लेक्चर है रिलेटेड टू जो स्फेरिकल मिरर है, उसी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उसका लेक्चर हम आज लेके आए हैं। स्फेरिकल जो मिरर है प्रीवियस लेक्चर बना चुके हैं, उसमें आपको देखना है कि स्फेरिकल मिरर क्या है और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं दोनों के लिए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए वही अप्लाई होंगे, अलग से डेफिनेशंस नहीं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है हमने जैसे बताया कि क्या हमारा डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे ये डायग्राम शो है, ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर का बना हुआ है। हमने किसका बनाया है अभी? कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स का भी आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। इससे रिलेटिव टर्म्स देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये पोल है, इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इससे क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक एक लेके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला नंबर हम बता रहे हैं पोल। पोल देखिए आपको समझाया गया था, जैसे ये है, ये हमारा मिरर है, तो ये पूरा यहाँ से इस पॉइंट से ये पूरा यहाँ तक लाइट रे क्या हो सकती है? इंसिडेंट हो सकती है। ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा या सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा उसी को ही हम क्या कहते हैं? पोल। ये सेंटर है या मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसके मिड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल क्या है? मिड पॉइंट या ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल यानी क्या है? एक मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो एक एक करके यहाँ पे हम चलते चल रहे हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया? पोल हो गया। तो पोल की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर, क्या कहते हैं इसको? पोल कहा जाता है। जो सेंटर है, सेंटर ऑफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो इसे लिखिए पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका पूरा स्फीयर है। क्या है? ये पूरा स्फीयर है, ऐसे ये पूरा स्फीयर है। तो इसका जो सेंटर होगा, जो स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर होता है यहाँ पे वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये पूरा स्फेरिकल ग्लास रहता है, इसके एक पार्ट को काट के हम मिरर बनाते हैं। तो इसका जो सेंटर है स्फीयर का, वही सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वही क्या कहलाता है? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? कि इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी से, डिनोटेड बाई सी से डिनोट करते हैं। अब पोल को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं।
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि जो हमारा इस मिरर है वो जो स्फेरिकल सरफेस होता है, ग्लास होता है, उसी से क्या होता है, बना होता है। एक पार्ट को काट के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसी में अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना लिख लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? जैसे ये आपका देखिए, ये स्फीयर होता है, क्या होता है, स्फीयर। ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ कहीं से भी ये सरफेस यहाँ से हम कहीं पे भी मिला दें, ये सब क्या कहलाता है, ये सब रेडियस कहलाए। क्या कहलाएगा, सब ये रेडियस कहलाता है। जैसे स्फीयर में आपने पढ़ा, यहाँ से जो सेंटर से हम कहीं पे भी किसी पॉइंट में मिला दें, तो ऐसे ये है, ये पूरा हमारा मिरर है। तो C और P कहीं से भी हम ले सकते हैं, कोई भी कहीं से भी, मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ कहीं पे से भी आप मिलाओगे सेंटर से, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो P और C जनरली हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोल और C बोलते हैं। तो P और C के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जो PC होगा, PC इक्वल टू आर होगा। किससे डिनोट करेंगे, आर से हम डिनोट करेंगे, यानी डिनोटेड बाय आपका आर होगा। लिख लीजिए इसको। अब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, P और C को मिलाने वाली जो लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग द लाइन जो PC जो पास हो रही है थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लिख लीजिए, P और C को मिला के ऐसी लाइन ये पास हो रही है, ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस PC बोलेंगे। और जो P और C को मिला के ये लाइन ऐसे पास हो रही है, द लाइन PC पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे उसको प्रिंसिपल एक्सिस। जो PC डिस्टेंस है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट उसको पास करके जो लाइन जा रही है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन PC passing through pole and center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। किससे डिनोट करते हैं, जनरली हम इसको PC से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, आगे आप पढ़ोगे तो लिख देंगे कि PC हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई। अगला है अपेचर। अगला जो पॉइंट्स है इसका अपेचर है। अपेचर में क्या होगा, डेफिनेशन देखिए, फिर समझा दे रहे हैं। द पार्ट ऑफ मिरर विच कैन बी एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट
light is called aperture। यहाँ पे डायग्राम में ABCD नोट किया गया। डेफिनेशन लिखिए, हम फिर समझा रहे हैं इसको। द पार्ट ऑफ मिरर विच कैन बी एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपेचर डिनोटेड बाय AB। जो अपेचर है AB से डिनोट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो AB है, AB ऐसा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी और क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए, ये पूरा इतने पार्ट में जो AB है, इतने ही पार्ट में लाइट हमारी क्या होगी, इंसिडेंट होगी और क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इतने पार्ट में लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, अपेचर कहेंगे। अलग मिरर के अलग अलग होगा, कोई बड़ा साइज है, कोई छोटा साइज है, तो जो अपेचर होगा उस पर बदलेगा, चेंज होगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ पे समझना कि ये जैसे ये भी जो पार्ट, इतना पार्ट हमारा इधर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग से, इतने पार्ट में लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अपेचर कहते हैं। इस प्रकार भी इसको डिफाइन किया गया है कि डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर कहलाएगा, AB क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अपेचर कहते हैं। दूसरे तरह की डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपेचर कहा जाता है। या ये डेफिनेशन समझना है कि जितने पार्ट में लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होते हैं, उतना जो पार्ट होगा उसका, जैसे यहाँ AB है, AB को ही हम क्या कहेंगे, अपेचर कहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये सब उसी से रिलेटेड है। अगला है प्रिंसिपल फोकस। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। इससे बनाइए, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्केव कन्वेक्स दोनों के लिए प्रिंसिपल फोकस बताया जा रहा है पहले, फिर इसमें आपका आगे बताया जाएगा। तो पहले इसको आपको डेफिनेशन समझनी अच्छे से कि प्रिंसिपल फोकस आखिर होता क्या है। प्रिंसिपल फोकस देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। क्या हो गया, मिरर। एक चीज़ पहले समझ लीजिए, जैसे टाइप्स हमारे होते हैं, कॉन्केव एंड कन्वेक्स होते हैं। कॉन्केव मिरर लाइट रेज को, पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट में कन्वर्ज करेगा। जो मिरर होता है, जो लाइट रेज होती है, उनको एक पॉइंट में कन्वर्ज करता है। और जो कन्वेक्स होता है वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स मतलब फैलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ये लाइट रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। ये लाइट है, ये लाइट रेज है। ये एक लाइट हुई, पैरेलल हुई लाइट रेज, एक ये पैरेलल हुई। किस पॉइंट में इन रेज को कन्वर्ट कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, यानी ये लाइन क्या है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, यानी PA यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये एक पॉइंट में क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। एक पॉइंट में ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट में ये क्या है, कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज यानी एकत्रित, कन्वर्ज कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या कर रहा है, जो पैरेलल रेज आती हैं, जिस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज। कॉन्केव एक पॉइंट में कन्वर्ज करेगा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में ये कन्वर्ज कर रहा है, वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। समझिए, जो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज हैं आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में ये रेज क्या हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में ये क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं,
मिल रही हैं, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। कॉन्वेक्स में क्या कहलाएगा कि जो रेज पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से रेज को ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। जिस पॉइंट से रेज को क्या कर रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है, वह पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। ये एक प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे समझिए, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है यानी पैरेलल रेज को जिस पॉइंट में कन्वर्ज कर दिया, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में मिल रही रेज, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और जो जिस पॉइंट से रेज को जो फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? ये एक पॉइंट में क्या कर रहा है? पैरेलल रेज को मिला रहा है, यही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और कॉन्वेक्स जो मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में पैरेलल रेज को क्या कर रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, इतनी जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के जो बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ क्या कहेंगे? किस नाम से जानते हैं? फोकल लेंथ। पोल एंड फोकस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर का हो या कॉन्वेक्स मिरर का हो। ये क्या कहलाता है? आपका फोकल लेंथ कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन है आपकी प्रिंसिपल फोकस की, इसको लिख लीजिए। ये जो कॉनकेव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में कन्वर्ज कर रहा है, जितनी रेज मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस में, वही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और जिस पॉइंट से क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगली डेफिनेशन लिखिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी डिस्टेंस हमने बताया? फोकल लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length, denoted by f। स्मॉल f से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। स्मॉल f से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। लिख लीजिए। इसके बाद है अगली डेफिनेशन है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, इमेजिनरी ये आपका ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है? फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है? फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? फोकस है। तो ये एक इमेजिनरी जो लाइन है, जो प्लेन है, यहाँ से ये इस प्रकार ये फोकस से, किस पॉइंट से? फोकस से। फोकस से ये इस प्रकार, ये इसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। ये कहाँ से जाएगा? ये फोकल प्लेन कहलाएगा। ये फोकस है, कहाँ से होके जा रहा है? ये फोकस से। एक इमेजिनरी होता है, क्या होता है? इमेजिनरी होता है। कहाँ से जाता है? फोकस से जाता है।
कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से जा रहा है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। इमेजिनरी प्लेन है, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी प्लेन होता है जो पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। फोकस के क्या रहेगा? इमेजिनरी, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है, फोकस होके पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होगा, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। लिख लीजिए इसको भी और डायग्राम ड्रा कर लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिएगा, पूरा एक एक चीज़ मैं लिखा भी रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस, तो पूरा सब चीज़ें लिखा रहा हूँ और ये नोट्स कंप्लीट करिए। ये नोट्स एग्ज़ाम टाइम में काम आते हैं। और कैसा मेरा वीडियो लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फुल वीडियो देखा करिए और नोट्स बनाते चलिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।